गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। तो फाइनली आज बेटा वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का हम इंतज़ार कर रहे थे और जिसमें हमने आई थिंक 15 से 16 क्लासेस लगाई बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर। ठीक है सर, कौन सी घड़ी आ गई बेटा। तो मैंने आपसे कहा था कि एडमिशन में एक क्वेश्चन आएगा फुल फ्लैश जो 8 मार्क्स का आता है और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बेटा वो आता है कैपिटल एडजस्टमेंट। सर क्या होती है कैपिटल एडजस्टमेंट, अभी बात करते हैं बेटा आपके साथ। तो पहले हेडिंग देखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं आज एडमिशन ऑफ पार्टनर और हम बात कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट और कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, पहले बताते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट होती क्या बेटा। ठीक है, और मैं बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 8 मार्क्स का और कंफर्म आता है बेटा। ठीक है, तो आज का मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट समझाऊंगा और उसका एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। ठीक है, चलिए सर कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है बेटा, एक फर्म में 2 पार्टनर थे एक्स एंड वाई। ठीक है, उनका कुछ प्रॉफिट रेशियो रहा होगा बेटा। फिर एक नया पार्टनर आता है, वो कुछ कैपिटल लगाता है और उसका भी कुछ प्रॉफिट रेशियो होता है। तो जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है वो क्या करता है बेटा, अपनी कैपिटल के हिसाब से क्या करेगा, वो चाहता है कि मेरी कैपिटल के हिसाब से सबकी कैपिटल क्या हो, एडजस्टेड हो। सर बात समझ नहीं आई, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि किसी घर में है ना, आपके घर में किसी घर में शादी होती है तो जब वहाँ नई नई बहू आती है तो क्या करते हैं जी, जब नई नई बहू आती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सारी एडजस्टमेंट करते हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट 2 टाइप की है। एक है जब कैपिटल को हम चेंज करेंगे, रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू किसके, न्यू पार्टनर। ठीक है ना, तो आज की जो हमारी हेडिंग है हम बात कर रहे हैं व्हेन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ किसके, ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स। तो इनकमिंग पार्टनर्स के आने के बाद ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को रिवाइज करना है, चेंज करना है जी। ठीक है, तो सर क्वेश्चन कैसे आएगा, जो हमने आज तक पढ़ा है एडमिशन में सारा वो सब कुछ सेम आएगा, बस उसमें एक नया पॉइंट आ गया कि हमें कैपिटल को रिवाइज करना है, चेंज करना है अकॉर्डिंग टू कौन बेटा, अकॉर्डिंग टू कौन सर, न्यू पार्टनर्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कुछ स्टेप है, पहले स्टेप देखते हैं। ये स्टेप कुछ नहीं है, जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो सब आपको समझ आ जाएंगे, तो टेंशन मत लो। तो हमने पहले पॉइंट क्या बोला आपको, पहली एडिशन कौन सी है, व्हेन कैपिटल अकाउंट ऑफ किसके, ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स। ठीक है सर, और इसमें होता क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन। इस वाली कैपिटल एडजस्टमेंट में कभी भी नए पार्टनर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन नहीं होती है। चलिए सर क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, न्यू पीएसआर रेशियो निकालनी है। सर न्यू पीएसआर रेशियो मतलब जो 3 पार्टनर, पहले 2 थे ना, अब कितने हो गए, 3। तो सबसे पहला काम कि सर अब न्यू रेशियो निकालो उन तीनों के बीच में। ठीक है सर, अगला स्टेप टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालो। क्या सर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, नहीं होगी, तभी तो फाइंड करनी है हम लोगों ने। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकालते हैं, मेरी बात सुनिए। एक पार्टनर है जिसको हमने 50,000 रुपये कहा तू कैपिटल लेके आएगा। ठीक है सर, उसने कहा कि भाई हमें फर्म में कितना प्रॉफिट दोगे, हमने कहा जी 1/5 प्रॉफिट देंगे। कितना देंगे, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है आपका। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर 50,000 रुपये कैपिटल लेके आता है और उसका शेयर कितना है, 1/5, तो बता सकते हैं फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी। सर 50,000 रुपये उसकी क्या है, कैपिटल है, और वो 50,000 रुपये जो कैपिटल ला रहा है कितने शेयर के लिए, सर 1/5 के लिए। तो बताओ फर्म की कितनी होगी। तो सर रेसिप्रोकल कर दो ना इसका, ये तो सर हमें बचपन से पता है। तो अगर वो 50,000 रुपये कैपिटल लाता है 1/5 के लिए, तो बताओ सर पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी। तो 50,000 इंटू 5/1। तो वही बात मैंने बताई कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकालना है, न्यू पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी एंड रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो 2 बातें होगी सर, एक तो आपने न्यू रेशियो निकालना है तीनों पार्टनर्स का, और दूसरा क्या निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। निकाल दिया सर। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट न्यू कैपिटल। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ किसकी, एक्स की, वाई की और जेड की। अब न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे सर, देखो ना मेरे बच्चों, टोटल कैपिटल जो निकाली होगी ऑफ न्यू फर्म की उसमें किसमें बांट दो, पीएसआर रेशियो में। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि पहले स्टेप में आपने रेशियो निकाली 5, 3, 2 आ गई न्यू रेशियो।
स्टेप नंबर 2 में आपने कैपिटल निकाली, वो 2.5 लाख रुपए आ गई। स्टेप नंबर 3 में क्या निकालनी है, न्यू कैपिटल ऑफ एक्स, न्यू कैपिटल ऑफ वाई, और जेड की तो वही होगी बेटा। तो कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, 2.5 लाख रुपए इंटू न्यू रेशियो कितना है 5/10, इसका कितना होगा 3/10, और इसका तो निकालने की जरूरत नहीं, सेम वही रहेगा। तो स्टेप नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट ऑफ न्यू कैपिटल। तो कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इनटू जो भी हमने पीएसआर रेशियो निकाला होगा। ठीक है सर ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं, मेरी बात सुनिए। कैपिटल एडजस्टमेंट में हो क्या रहा है कि हो सकता है यार जो पहले पार्टनर थे उनकी कैपिटल कुछ और बोलती है और प्रॉफिट रेशियो कुछ और है। सर इसका मतलब उनकी कैपिटल से उनके प्रॉफिट रेशियो मैच नहीं करते। होता है ना बहुत बार बेटा ऐसा। मान लीजिए एक पार्टनर 2 लाख रुपए लगा रहा है, एक पार्टनर 1 लाख रुपए लगा रहा है, लेकिन प्रॉफिट रेशियो क्या है, इक्वल है। अब जड़ जब फर्म में आता, जड़ कहता है ये ना चल भाई, ये नहीं चलेगा मेरे भाई, है ना, आपकी तो कैपिटल जो है आपके प्रॉफिट के हिसाब से एडजस्ट नहीं है। तो कह रहा भैया कैपिटल को दोबारा से रिवाइज करो। समझ पा रहे बात को। अब जब कैपिटल हम दोबारा से रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है किसी पार्टनर्स की फर्म में कैपिटल कम हो, कम मतलब उसकी जो पुरानी कैपिटल कम हो, और अब नए के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल क्या बन रही है, ज़्यादा बन रही है, तो उसे बाकी पैसे लाने पड़ेंगे। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, भी क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट शॉर्टेज एंड सरप्लस। सर शॉर्टेज एंड सरप्लस का मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा कि आपने यहाँ न्यू रेशियो निकाले, तो बताओ जरा 2.5 लाख का 5/10 कितना होता है, 1,25,000 रुपये। तो इसका मतलब एक्स की कैपिटल 1,25,000 होनी चाहिए, लेकिन फर्म में एक्स की कैपिटल पड़ी कितनी है, सर 1 लाख ही पड़ी है, तो 25,000 रुपये क्या हो गया, सर शॉर्टेज हो गया ना, तो वो कैश लेके आएगा। समझ आ रहे हैं सर। उल्टा भी हो सकता है किसी पार्टनर्स की फर्म में कैपिटल, किसी पार्टनर्स की मतलब ओल्ड पार्टनर्स की फर्म में कैपिटल 2 लाख रुपए है, लेकिन नए रेशियो के अकॉर्डिंग 1.5 लाख ही बनती है, तो मतलब उसने ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं, है ना, तो उसको हमें उतने पैसे वापस करने पड़ेंगे। आई होप 3 स्टेप पहले वाले क्लियर होंगे। चौथा वाला हमें लिखना नहीं है, वो खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ध्यान सुनना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, एक बात बताओ, किसी की कैपिटल कम हो गई, किसी की ज़्यादा हो गई, तो वो जो डिफरेंस होगा वो किस में एडजस्ट करना है। अगर क्वेश्चन में ना लिखे कुछ भी, किस में एडजस्ट करना है, तो सरप्लस और डेफिशिएंसी। सरप्लस मतलब ज़्यादा, डेफिशिएंसी मतलब कम। शुड बी एडजस्टेड इन द कैश, नॉट बाय ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो सर इसका मतलब ये हुआ, जब हम कैपिटल को रिवाइज करेंगे तो कैपिटल में चेंज आएगा, तो किसी पार्टनर की कैपिटल कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, तो ये जो डिफरेंस होगा, ये लाना और ले जाना जो होगा, वो किस में करना है, कैश में करना है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सर कैश में नहीं करना, करंट अकाउंट के थ्रू करना है, तो उस क्वेश्चन में हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो अदरवाइज अगर गिवन ना हो तो हमेशा कैश में करना है। तो लास्ट वाला अगर स्टेप नहीं भी समझ आए, अभी क्वेश्चन पे समझ आएगा। सर एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा होगा ना बेटा, यहाँ पे लिखा होगा देखो, न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड। भाई न्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली, सर एडजस्टेड कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं हम कैपिटल अकाउंट से। कहाँ से निकालते हैं, कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, कैसे निकालते हैं, पहले देखते हैं उसकी ओल्ड कैपिटल कितनी है, गुडविल का कितना पैसा मिला, लॉस प्रॉफिट या लॉस एंड रिवैल्यूएशन कितना है, या और इसके अलावा शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना है। तो ये उसकी फर्म में कैपिटल बनती है, तो ये उसकी एडजस्टेड कैपिटल है। और न्यू कैपिटल कितनी है, वो हमने वर्किंग नोट से निकाल ली, तो जो डिफरेंस होगा उसको हमें एडजस्ट करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने सिंपल एक बात बोली है कि हम पढ़ रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, और ये टाइप नंबर 1 है, जहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अगर ये मैंने जो 3-4 स्टेप लिखवाए समझ आए ठीक है, अदरवाइज टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, बात समझ आएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर निकाल रहे हैं मेरे बच्चों 84। फटाफट से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और मैं समझाता हूँ फिर आपको। क्वेश्चन 84 निकालो बेटा। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 84 देख रहे हैं, और ये पुरानी बुक में भी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे है। ठीक है सर, हमें पता कैसे लगेगा कैपिटल एडजस्टमेंट है या नहीं है, वो मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लें। क्वेश्चन 84 निकाल रहे हैं। रघु एंड ऋषु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-2। ठीक है जी, देयर बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 21 की। ठीक है,
पहले आ जाओ बेटा एसेट साइड में। सबसे पहला पॉइंट कैसिनेंट, ठीक है सर 77,000। डेटर्स सर डेटर्स 42,000 के हैं, ठीक है। प्रोविजन कितना बनाया सर हमने 7,000, ओके जी ओके। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट 21,000 रुपये की, बिल्डिंग 98 का, प्लांट मशीनरी 1 लाख की, कुछ खास बात नहीं है। क्रेडिटर्स ठीक है, लाइबिलिटीज़ है, ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। मैंने कहा था ईपीएफ जो होती है एक तरह से लाइबिलिटीज़ होती है, स्ट्रैचुरी लाइबिलिटीज़ होती है ना। तो ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये तो हमारी नई बैलेंस शीट में जाएगा। आईएफआर 4,000 रुपये, सर बहुत सारे केसेस देख लिए हमने आईएफआर के ऊपर, इस पर चर्चा करना व्यर्थ है बेटा अब तो। चलिए कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं जी, ठीक है। नीचे पढ़िए, रिजर्व वाज एडमिटेड ऑन दैट डेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो भाई नए पार्टनर का शेयर कितना हो गया 1/4 हो गया जी, ठीक है। रिजर्व विल ब्रिंग 50,000 रुपये शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक बात है, 50,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है जी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 42,000, तो पूरी फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है 42,000 रुपये है। और रिजर्व साहब कितना लेके आएंगे, वो अपना शेयर कैश में लेके आएगा। जरा मुझे बताओ, अगर गुडविल ऑफ द फर्म 42,000 रुपये है एंड रिजर्व का शेयर कितना है 1/4, तो 42,000 इंटू 1/4 10,500 रुपये कौन लेके आएगा आर, ठीक है सर। बिल्डिंग वर एप्रिशिएट बाय 20%, बिल्डिंग 20% से बढ़ गई, 98 का 20% 18 कितना हो गया 19,600 रुपये हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आएगा। ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड क्या मतलब है, नो नीड ऑफ प्रोविजन, तो प्रोविजन जो हमने बनाया था अब वो हमारी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी सर। देयर वॉज ए लाइबिलिटी of rupees 10,800 including creditors which was not likely to rise, तो हमारी क्रेडिटर्स में एक लाइबिलिटीज़ है कितने की 10,800 रुपये की, और वो अराइज नहीं हो रही है। भाई जिसको पैसे देने थे वो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, भूल गया, तो कहता है वो उसको हटा दो जी। तो इसका मतलब 10,800 रुपये जब वो नहीं मांग रहा है तो हम क्या बना लेंगे सर, अपनी इनकम बन जाएगी सर, और बैलेंस शीट से हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे जी, ग्रेट। न्यू पीएसआर रेशियो हो, नई रेशियो भी दे रखी है सर, तो सैक्रिफाई रेशियो तो निकालनी पड़ेगी, किसके लिए, गुडविल के लिए, करेक्ट। अब जो पॉइंट नंबर जी है, कुछ बच्चे पूछते हैं सर कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे पता लगती है, कोई ऐसा पॉइंट जो बुक में दे रखा हो और जो आपको समझना है एडजस्टमेंट में, तो समझ जाना हो कैपिटल एडजस्टमेंट है। सर हमें तो सारे पॉइंट समझ नहीं आते, नहीं ऐसा नहीं बेटा, पढ़िए जी पॉइंट पढ़िए। कैपिटल ऑफ रघु एंड ऋषु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व शेयर ऑफ कैपिटल, क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ रघु एंड ऋषु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व शेयर, तो 2 आर जो हैं उनका शेयर किसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो घर में जब बहू रानी आती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबकी कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है जी। तो मतलब ये कौन सा केस है, पहला केस है। तो जब कैपिटल को एडजस्ट करेंगे तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो किससे एडजस्ट करना है, पढ़ो, तो लिखा है शेयर ऑफ कैपिटल एंड एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग, विड्रॉइंग एंड ब्रिंगिंग। तो जो भी पैसा कम या ज़्यादा होगा किसी का, वो किस में एडजस्ट करना, कैश में। अगर कम होगा तो फर्म पैसा ले लेगी, और उसके अगर ज़्यादा पड़े तो वापस कर देंगे। ये मैं समझाऊंगा मेरे बच्चों, भी टेंशन मत लेना। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट, बिल्कुल आराम से करेंगे, टाइम लगाएं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चों। आ जाओ जी। तो सबसे पहले सर हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और सर इस अकाउंट में तो हमारी एक्सपर्टी हो गई है। तो एक काम करो मेरे बच्चे, घर के बाहर एक तख्ती लटका दो और उस पर लिख दो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा लो हमसे, है ना, नालायक कहीं के, जल्दी से बनाओ बेटा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर हम भी एग्जाम में क्या ये शॉर्ट की लिख सकते हैं, PART पर्टिकुलर्स, नहीं मेरे बच्चों, और लाइन हमेशा सीधी मारनी है बेटा। चलें स्टार्ट करें, चलो सर। तो पहला पॉइंट तो कैपिटल का बेकार है, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। गुडविल का भी, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%, प्लीज़ कैलकुलेशन में आप मेरी मदद करेंगे। और बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%, सर बिल्डिंग कितने की है,
98,000 का 20%, बताओ कितना आएगा सर? 19,600 रुपये। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। ठीक है जी। ऑल डेटर्स वर गुड, तो देर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन। तो प्रोविजन हम लोग क्या मान लेंगे? अब इनका मान लेंगे जी। प्रोविजन फॉर डीडी कितना था? 7,000। सर आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। चलो आगे बढ़ो। देर वॉज ए लाइबिलिटी ऑफ 10,800 इंक्लूड इन क्रेडिटर्स विच वॉज नॉट लाइकली टू अराइज। ओ माई गॉड सर, आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। हाँ मेरे बच्चों, तो 10,800 रुपये का हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया जी। तो सर इसका आंसर हम बताएंगे। तो बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। कौन मेरी मदद करना चाहेगा? कोई नहीं कर रहा, नालायक कहीं के। 37,400 आएगा सर। 37,400 रुपये, 37,400 रुपये। तो इसे क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट। हाँ जी, बहुत ऊपर लिख दिया मैंने, इतना ऊपर लिखना नीचे। ट्रांसफर टू, ये लो कैपिटल। ट्रांसफर टू किसमें बेटा? एक आर रघु एंड एक ऋषि था मेरे ख्याल से। और सर कैपिटल या करंट? बेटा कैपिटल अकाउंट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करना है मेरे बच्चों? जरा बताओ रेशियो क्या आपके पास, जल्दी बताओ। सर 3-2 का रेशियो है, तो 22,440। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो कोशिश करें आप तरीके से लिखें। ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ। सर क्या हम भी एग्ज़ाम में ऐसा करेंगे? पिटना चाह रहे हो बेटा? 14,960 रुपये। जल्दी से कॉपी करो। हाँ, तो मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन आपको हो गया होगा क्लियर। सर कैपिटल एडजस्टमेंट कराऊँ ना? अबे कराते मेरे बच्चों, अभी वेट करो। चलो हटाओ इसको बेटा। आई होप बना लिया होगा आप लोगों ने। कुंजी तो बनाने न लायक हो, तुमने छापना ही तो है इसको। चलो पॉज करो वीडियो को और छाप लेना आराम से। आओ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डील करते हैं। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? अच्छा चलो, कितने पार्टनर सर बताओ? रघु, ऋषु एंड ऋषभ। तो प्लीज़ आप पूरे नाम लिखना। तो मैं लिखूंगा प्यार से RRR। वेरी गुड सर, आप लोग पूरे नाम लिखना लायक हो। अब याद करो वो दिन, वो गर्मियों के दिन जब मैंने बताया था आपको कि जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो 3 स्टेप फॉलो करते हैं। हाँ सर 3 स्टेप कुछ याद तो आ रहा है। पहला स्टेप था सर ओल्ड बैलेंस शीट। हाँ जी, तो ओल्ड बैलेंस शीट्स देखो क्या क्या आएगा। और पहले आ जाओ एसेट साइड में। क्या एसेट साइड में कोई लॉस है? क्या कोई गुडविल है? सर नहीं है। क्या कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है? नहीं है। तो आप आ जाओ मेरे बच्चों क्रेडिट साइड में, मतलब लाइबिलिटी साइड में। तो बताओ पहला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों? बाय बैलेंस BD। तो सर कैपिटल दे रखिए 1,19,000, 1,12,000। 1,19,000 रुपये, 1,12,000 रुपये। करेक्ट है सर। कल से यार मैं बुक अरेंज कर लूँगा, बड़ी दिक्कत होती है इससे, एक तो वैल्यू दिखती नहीं है। चलो सर अगला स्टेप क्या देखते हैं हम लोग? अब अगला पॉइंट क्या बढ़ सकता है? सर एक IFR पढ़ा था मेरे ख्याल से, तो चेक करो IFR जो पढ़ा था मेरे बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, क्या उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटीज़ है आपके पास? तो इस पे मैंने बहुत सारे केसेस कराए भाई। IFR आपके पास है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है। कितने का IFR है? 4,000 रुपये का। रेशो कितना है? 3-2 का। तो बांट लो बेटा 3-2 के रेशो में उसको। तो 4,000 को 3-2 बांटो, कैसे बांटोगे? सर 4,000 का 3/5 है ना, 8×3 = 24 और यहाँ सर 8×2 = 1,600। बहुत बढ़िया। चेक करो इसके अलावा क्या कुछ और है जो बैलेंस शीट से आएगा? सर हमें तो दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है तो बताओ। स्टेप नंबर 2 में आ जाओ बेटा। सर रिवैल्यूएशन से कुछ आया था, क्या आया था? सर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया था 22,440, शायद 22,240 था, सॉरी, या 440 था, प्लीज़ देख लेना एक बार। और 14,960 रुपये। तो सर बैलेंस BD हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। सर अब क्या देखते हैं स्टेप नंबर 3 में, आप बताओ।
स्टेप थर्ड में देखते हैं इनकमिंग पार्टनर्स, और इसके बारे में दो बातें होती हैं, कैपिटल एंड गुडविल। याद है? तो जितनी भी कैपिटल का पैसा लाया है बाय कैश अकाउंट, और बताओ कितने पैसे लाया था कैपिटल के? सर 50,000 रुपये। ओ माय गॉड। चलो, और गुडविल के पैसे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सर उसके लिए कुछ था कि गुडविल ऑफ द फर्म मेरे ख्याल से कितनी थी? सर गुडविल ऑफ द फर्म थी 42,000 रुपये। तो आर का रिसर्व का जो शेयर आएगा 42,000 रुपये का 1/4, तो 10,500 रुपये। अब इस क्वेश्चन में सर हमें सेक्रीफाई रेशियो निकाल के देखनी पड़ेगी, और सेक्रीफाई रेशियो आपने घर पे निकालनी मेरे बच्चे, और सेक्रीफाई आ रही है 3:2। सर कैसे आया? अरे सेक्रीफाई का फॉर्मूलाज क्या होता है गधों? बोलो बोलो मेरे होनहार बच्चों, मेरे चैंपियन। सर फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। हाँ, तो ओल्ड माइनस न्यू करना। ओल्ड दे रखा है 3/5, 2/5, और न्यू भी दे रखा है, तो 2:3 आएगा बेटा। तो अब इस 10,500 को बांट दो बेटा 2:3 में बेटा। तो सर ये आएगा 4200 रुपये और 6300। सर हम कैपिटल एडजस्टमेंट कब लगाएंगे? बस वो वक्त आ गया मेरे बच्चे। अब तो याद रखना, कैपिटल एडजस्टमेंट कब अप्लाई करनी है? बिल्कुल एंड में, अंत में। ठीक है, पहले जैसे हम बनाते थे क्वेश्चन को वैसे पूरा कर लेना है, और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत आराम से। अभी तक जो भी काम था हमने पहले कर रखा सारा। चलिए सर, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? स्टेप फर्स्ट निकालो सर। तो मैं वर्किंग नोट डाल के लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप भी कॉपी के लास्ट में लिखिए। कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। पहला निकालना आपने सर स्टेप नंबर फर्स्ट में न्यू रेशियो, वो क्वेश्चन में दे रखी है, अभी देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 सर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो। चलो सर, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं। सर इनकमिंग पार्टनर्स कितने पैसे लेके आए हैं? 50,000 रुपये, और उसका शेयर कितना है? 1/4 था। हाँ 1/4 है सर। तो उसके शेयर का रेसिप्रोकल, तो कितनी कैपिटल होगी फर्म की? 2 लाख रुपए। मेरी बात ध्यान सुनना, एक कैपिटल एडजस्टमेंट क्या कह रही है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। भाई नया पार्टनर फर्म में आया, और नए पार्टनर ने बोला भाई पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख रुपये होगी। 2 लाख रुपये कैसे हुई भाई? उसने कहा भाई मैं 50,000 रुपये लेके आ रहा हूँ 1/4 शेयर के लिए, तो इसका मतलब पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख रुपये। हमने कहा ठीक है जी। क्वेश्चन में न्यू रेशियो क्या थे बेटा, एक बार देख लें बच्चा। क्वेश्चन मेरे बच्चे न्यू रेशियो दे रखे थे आपको, प्लीज़ एक बार देख लेते हैं। न्यू रेशियो क्या थे बेटा? न्यू रेशियो थे आपके पास, कहाँ चला गया? 3-2 नहीं, 2-1-1 दे रखे थे बेटा। ठीक है, अब क्या करना है सर स्टेप नंबर 3 में? तो नया पार्टनर कह रहा है यार मेरे हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी? 2 लाख रुपए होनी चाहिए। तो बताओ इसके हिसाब से न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए? रिजर्व, रघु ऋषि एंड रिजर्व जो भी है। तो इसका मतलब पहले की कैपिटल 2 लाख इंटू न्यू कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट रेशियो सॉरी 2/4। इसी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपये। इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1/4, 50,000 रुपये। और इसकी तो होगी कितनी? 50,000 रुपये। तो सर इसका मतलब अब नए पार्टनर्स के आने के बाद हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख 50 और 50। तो अगर सर मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ टू बैलेंस CD, बिल्कुल सर लिख दो। कितना? 1 लाख रुपये। इसकी कितनी होनी चाहिए? 50, और इसकी तो 50 होगी बेटा, है ना। अब सवाल सर आपने कहा था कि आपको ये देखना है कि डेफिशिएंसी या सरप्लस निकालना है। जो मैंने 4th स्टेप देखा था वहाँ से मत देखो, सिंपल सी मेरी बात समझो, सिंपल से मेरी बात सुनो। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे कैलसी देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब वो कैसे देखना है मुझे, कैलसी देखो मेरी बात। जरा बताओ मिस्टर, इस पहले वाले पार्टनर की कैपिटल कितनी है? सर 1,19,000, 2,400, 22, ये सारी कैपिटल इसी की तो है। अब आपको क्या लगता है, हमने इसकी न्यू कैपिटल 1 लाख रुपए कर दी,
लेकिन इसके जो फर्म में पैसे लगे हैं ये भी तो इसी का है, ये भी इसी का है, ये भी इसी का है, मैंने लिखवाया था ना वहाँ पर। तो सर इसका मतलब फर्म में ज़्यादा पैसा लगा है, लेकिन इसकी कैपिटल 1 लाख रुपए ही होनी चाहिए। तो सर बाकी पैसा क्या करें, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है, तो सर इसका मतलब इसे पेड कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा था ना कि जो भी डेफिशिएंसी या सरप्लस आएगी उसे कैश में रिसीव करना और पेड करना। तो भाई इसकी कैपिटल कितनी है, टोटल करना पड़ेगा मेरे बच्चों। चलो करते हैं, आ जाओ। तो भाई 1,19,000 रुपये, मैं भी रेक्टिफिकेशन भी बताऊंगा आपको, 2400 प्लस 22,440 प्लस 4,200 रुपये, तो सर 1,48,040 ये इसकी कैपिटल बनती है। लेकिन फर्म में इसके पैसे बनते कितने हैं न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग, सर ओनली 1 लाख रुपए है। तो इसके फर्म में पैसे ज़्यादा है कम है, सर ज़्यादा है। तो बाकी पैसे फर्म ने कहा भाई तू एक काम कर, तूने फालतू पैसे लगा रखे हैं तेरे प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से, तू वापस ले जा। तो सर इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा तो टू कैश और यहाँ आएगा तो बाय कैश। और सर टू कैश बाय कैश की इंटरप्रिटेशन क्या है, टू कैश का मतलब फर्म इसे पैसा दे रही है और बाय कैश का मतलब पैसा लेके आएगा। चेक कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसका भी टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस कहाँ बचेगा, यही बच रहा है बेटा। तो सर वो करो कितना आ रहा है जी, अगर करेंगे 1,34,860 रुपये आ रहा है। सर कैसे आया, अरे जोड़ लिया बेटा, 1,34,860 रुपये, इसके इतने पैसे लगे हैं। लेकिन इसकी कैपिटल सर कितनी ओनली 50,000 रुपये। तो सर इसका मतलब इसने फालतू पैसे लगा रखे थे ना फर्म में, और इसका रेशियो कम था प्रॉफिट का। तो कितना हो गया, 1,34,860 माइनस कर लो बेटा, तो 84,860 आएगा। सर एक बार दोबारा समझाओ, तो मैं 3 बार समझाऊंगा बच्चों, टेंशन मत लो। तो 1,12,000 प्लस 1,600 रुपये प्लस 14,960 रुपये प्लस 6,300 रुपये, 1,34,860 माइनस 50,000 रुपये। अब जो रट्टेबाज बच्चे उनके लिए सिंपल सी बात है, उनके लिए पहले सुनो क्या करना है कैपिटल में। सबसे पहले हमने पहला स्टेप लगाया, सेकंड लगाया, थर्ड लगाया। सर हमने न्यू कैपिटल बना ली, ये हमारी न्यू कैपिटल हो जाएगी, रिवाइज कैपिटल हो जाएगी। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा तो टू कैश और इधर आएगा तो बाय कैश। सर ये बैलेंस कैसे आ रहा है भाई, हमने आर को क्लोज किया, आर के फॉर्म में कितने पैसे पड़े हैं 1,48,040, और लेकिन फॉर्म में कैपिटल है कितनी उसकी 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब फालतू पैसा हो गया ना, तो टू कैश के नाम से उसे क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं उसको। सेम कहानी दूसरे की थी, उसके भी ज़्यादा थे, टोटल उसका 134 था 860, लेकिन फॉर्म में कैपिटल कितनी है 50, तो इसको पैसे वापस कर दिए। सर इसका मतलब पहले ये रहा होगा मेरे बच्चों कि इनकी कैपिटल तो ज़्यादा लगी होगी लेकिन इनके प्रॉफिट रेशियो कम थे। तो जो नया पार्टनर उसने कहा भाई ये ना चल भाई, हम कैपिटल को रिवाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो जिसके फालतू पैसे पड़े हैं वो ले जाओ और जिसके कम है वो लेके आ जाओ। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ें क्या आ रही है, ज़्यादा और तो लेके जा रहे हैं बेटा। अभी क्वेश्चन आएगा तो बाय कैश भी आ सकता है, तो यहाँ लिखना मत, मैंने कल समझाया था आपको। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी बेटा यहाँ तक। तो ये कैपिटल थी बेटा। सर आपने कहा था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हाँ मैंने कहा था किस में लिखना है, कैश में। लेकिन इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि जो भी डेफिशिएंसी सरप्लस आएगा, विड्रॉइंग होगा, वो किस में होगा, कैश में होगा। सर अगर वो करंट अकाउंट लिखता तो मैं बताता बेटा आगे, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम आगे चल रहे हैं। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है, मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आसान है। चलो सर जल्दी से इसकी बैलेंस शीट बना के दिखा दो, इसके नीचे ही बना लेते हैं बेटा बैलेंस शीट, फटाफट से आ जाओ मेरे बच्चों। बैलेंस शीट में तो कुछ करना ही नहीं होता बेटा, केवल वैल्यू रिवाइज करनी है, फटाफट से करो। चलो पहले आ जाओ कैश में, बताओ कैश कितना आएगा। सर उसके लिए चेक करना पड़ेगा कैश था कितना, आ जाओ जी। सर कैश इन हैंड था हमारे पर 77,000, ठीक है। देखो कैश का बड़ा पंगा है यार, अगर आप बोलोगे तो मैं कैश अकाउंट भी बता देता हूँ और बिना कैश अकाउंट के भी कर लेते हैं। तो पहले बिना कैश अकाउंट के करते हैं, मेरी बात सुनो। हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में 77 पड़े थे, फिर 50,000 रुपये ही आया, बिल्कुल सही सर। फिर प्लस गुडविल कितने लेके आया, टोटल करो इनका 10,500 रुपये। तो इतना तो हमारे पैसा आ गया फर्म के पास। लेकिन सर फर्म ने पेमेंट भी तो करी है, हाँ भाई हाँ, कितनी पेमेंट करी है
48,040 और माइनस कितना 84,860। तो ये हमारा नेट कैसा आएगा जी? सर बताओ कितना आएगा, आओ देख करके देखते हैं बेटा। तो हमने कहा भाई हमारे पास स्टार्टिंग में कैश कितना था सर 77,000 था, प्लस 50,000 रुपये वो लेके आया, प्लस 10,500 रुपये, माइनस 48,040 हमें देने पड़े आर को, और कुछ पैसे हमने किसको दिए 84,860। ठीक है सर, तो ये आ रहा है सर मेरे 4,600, बिल्कुल सही जवाब। सर ये तो बड़ा होच पोच सा कर दिया आपने। आ जाओ मेरे बच्चों 11th क्लास में आ जाओ। इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट नहीं मांगा, अगर चाहते तो आप कैश अकाउंट बना के भी दिखा सकते हो। सर कैसे? सर हम 11th क्लास भूल गए हैं, तो याद करो। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 77,000, करेक्ट है सर। जरा बताओ इनकमिंग पार्टनर्स क्या लेके आ रहा है, गुडविल और कैपिटल के पैसे ला रहा है, तो उसकी एंट्री क्या पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पैसा आ रहा है ना बेटा, तो एक तो आर कैपिटल का 50,000 रुपये आ रहा है, हाँ जी सर। एक प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो आ रहा है मेरे बच्चों, हाँ सर। कितना आ रहा था वो 10,500 रुपये, ठीक है सर। सर ये जो टू कैश है कैश अकाउंट में कहाँ जाएगा, रट्टेबाज बच्चों, यहाँ टू लिखा है तो कैश में कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा। और लॉजिक वाले बच्चों फर्म कैश पे कर रही है तो ऑब्वियस है फर्म का कैश कम होगा। तो सर किसके नाम से, नाम बताओ, रघु एंड ऋषु जो भी थे बेटा। तो इसको पे किया 48,040। अभी आगे वाले सवाल में आपसे बोलेगा कैश अकाउंट भी बना के दिखाओ। सर ये 8 मार्क्स में हमसे क्या करवाना चाहता है मेरे बच्चों, तो ये आ जाएगा 4,600। तो हमने कैश अकाउंट भी बना के आपको दिखा दिया जी। जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई बात हो, कोई चीत हो, कोई डाउट हो? चलो सर अब बताओ बैलेंस शीट में सर और क्या क्या है। सर बैलेंस शीट में डाटा से बाकी पॉइंट तो आपको बच्चों की तरह लगेंगे सर, डाटा आएंगे पूरे, प्रोविजन को माइनस मत करना, बिल्कुल सही। आगे चलो बिल्डिंग, सर बिल्डिंग तो बढ़ गई थी, और बिल्डिंग कितने की थी आपको याद है? सर बिल्डिंग थी हमारे पास 98 प्लस 19,600 रुपये, तो 98,000 की थी प्लस 19,600 रुपये का एप्रिसिएशन हुआ था। ऐड कर लो तो 1,17,600 रुपये आएगा बेटा। आगे चलो जी प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी में तो कोई चेंज आया नहीं, तो बिल्कुल से सेम लिख दो बेटा। चलो आ जाओ, टोटल बाद में करेंगे, इधर आ जाओ। सर पहला पॉइंट क्रेडिटर्स, ओहो क्रेडिटर्स कितने थे 86,000 के थे नालायकों, और माइनस 10,800 रुपये विच इज़ नॉट लाइकली टू अराइज, तो 75,200 बिल्कुल सही। ईपीएफ में कोई चेंज हुआ? सर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कितना है ईपीएफ 10,000 रुपये। कैपिटल कौन सी आएंगे सर, कैपिटल ये रही कैपिटल आर, तो 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये एंड 50,000 रुपये। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ जानी चाहिए। अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं आई है तो क्यों नहीं आएगी सर, आएगी। तो हमने पूरा टाइम लगाया है। अभी तो हमने देखो एक सिंगल क्वेश्चन किया है बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले क्वेश्चन में आप धूम मचा दोगे बेटा, थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों। चलो जी, तो यहाँ का सम आ रहा है 264,200। तो सर यहाँ भी इतना ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार कैलकुलेशन कर लो सर। 75,200 से माइनस कर लो और माइनस 10 कर लो। सॉरी तो मैच नहीं कर रहा, क्या कुछ छोड़ दिया क्या? 75,200 प्लस 10,000 प्लस 2,00,000 रुपये, 285,200 आ रहा है सर यहाँ तो। सर 285,200 ही आ रहा है यहाँ भी, ये ठीक आ रहा है, 285,200 आएगा बेटा। तो यहाँ क्या रह गया? अच्छा, क्या अच्छा सर,
कैश ठीक है 42,000 21,000 रुपये। ओ माय गॉड, नलायकुम, 21,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कौन लिखेगा? सर हमने तो लिख लिया, आपको बोला था अब लिख लो। तो इसका मतलब 264 200 में ऐड कर लो 21,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, तो 285,200। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये सवाल था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट का। 2 टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट है बेटा, ठीक है ना। तो अगली क्लास जब हम लेंगे तो अब पहली एडजस्टमेंट के मुझे कम से कम 10 क्वेश्चन कराने हैं बेटा, आपको सोचो। तो आज तो हमने केवल एक ही क्वेश्चन कर पाए क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट भी था बेटा, ठीक है। तो इस कैपिटल एडजस्टमेंट में कम से कम हमें 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और सारे मैं ही कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बेटा। चलिए, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।